नमस्कार, मैं रमेश। अब देखिए एक न्यूज 24। ठीक है, कल एनडीए की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक के दौरान दिलीप जायसवाल कहते हैं कि फादर ऑफ क्राइम का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो लालू प्रसाद को मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में आज आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी से जानकारी लेते हैं। पहले तो सर आपको स्वागत है चैनल में। आपको बहुत धन्यवाद। सर, दिलीप जायसवाल बोलते हैं फादर ऑफ क्राइम का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो लालू प्रसाद को मिलना चाहिए, किसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो दिलीप जायसवाल जी ये बताएं कि जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में जो मंत्री हैं उनके भाई का जो आतंक बेतिया में है और जिस तरह से उनके भाई आतंकित किए हुए हैं लोगों से कहीं ना कहीं उनके घरों में घुस करके उनका मकान लिखवा लेते हैं, उनके घरों में लूटपाट की घटनाएं होती हैं और उसमें उनकी संलिप्तता सामने आती है। तो ये उसी तरह से है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। भाई आप मंत्री के भाई हो, आप डिप्टी सीएम रहे हुए के भाई हो, जो चाहोगे वो कर लोगे। बिहार में सुशासन का मतलब यही होता है। और जो सुशासन की ढोल पीटते हैं और जो क्राइम पर बड़ा बयान वीर बने हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मोकामा की घटना जहाँ AK-47 चलता हो, जहाँ पर अपराध को खत्म करने के लिए अपराधी का सहारा लिया जाता हो और अपराधी के माध्यम से अपराध पर कंट्रोल का जो नया कवायद शुरू किया गया है, इसको कौन सी उपमा देंगे बताइए ना दिलीप जायसवाल जी। आप बिहार सरकार के मंत्री भी हो, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हो, लेकिन आप बयानवीर हो। अजीब विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो बयानवीर हो जाते हैं और सबसे पहले वो किसी पर हैमर चलाते हैं तो अपने प्रवक्ताओं पर चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी प्रवक्ता हैं उनके बीच जा करके आप चर्चा कर लीजिए, उनसे आप बात कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो इस तरह की भाषा इन लोगों के संबंध में इस्तेमाल करते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये लोग तो बयानवीर हैं, बयानों की बौछार करते हैं और यहाँ इनकी सरकार में गोलियों की बौछार होती है। गोलियों की बौछार जहाँ हो वहाँ पर बयानों की बौछार नहीं चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लालू जी के संबंध में वो बातें कर रहे हैं जिस लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय के माध्यम से शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों और आम लोगों को न सिर्फ आवाज दी बल्कि उनको मान सम्मान भी दिया, उनको पहचान भी दी। और जब जब कोई गरीबों की बात करता है, शोषितों वंचितों के सम्मान की बात करता है, उनको आगे बढ़ाने की बात करता है, तो आप लोगों को बेचैनी हो जाती है। बेचैनी इस बात की कि आपको लगता है कि अब हमारे बीच जो शोषित वंचित पीड़ित हैं उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, तो आप नए तरीके का प्रयोग शुरू कर देते हैं। अब नए तरीके का प्रयोग कहीं ना कहीं आप ही पर उल्टे आकर के गिरता है। ये दिलीप जायसवाल जी आपको भी पता है और आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से और लालू प्रसाद जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी के संबंध में आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों के सम्मान और प्रतीक को आप इस तरह से अपमानित करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक लीजिए ना, आप अपनी पार्टी के अंदर देख लीजिए ना, कितने लोग आपके यहाँ इस तरह के बैठे हुए हैं और किस तरह से आप अपने हिसाब से फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। और जब आपको फायदा नजर आता है तो आप फंसा देते हैं और जब आपको फायदा लेना होता है तो आप बचा लेते हैं। इस तरह की जो रणनीति है, इस तरह की जो राजनीति है डबल इंजन सरकार में, उसकी पोल खुल चुकी है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब AK-47 वाले को आप सुरक्षा देंगे, आप उनको कहीं ना कहीं पुलिस के माध्यम से उनके लिए हर तरह का जो सुविधा प्रदान करेंगे, तो क्राइम और क्राइम के ग्राफ को कैसे रोक देंगे? जब आप नियम बदल करके अपराध जब आप नियम बदल करके अपराधियों को छोड़ेंगे, अपराधियों को छुड़वाने की कवायद में लग जाएंगे, तो कैसे आप अपराध पर काबू पाएंगे? ये बता दीजिए दिलीप जायसवाल जी। आपकी डिक्शनरी में अपराध रोकने का कौन सा पैमाना है, ये बता दीजिए ना। आप पिछले 20 साल
की बातों को तो याद रखते हैं, लेकिन वर्तमान में आपके डिप्टी सीएम के भाई का बात आपको याद नहीं आता है, आपको दिखाई नहीं देता है। आप अपने आँख का इलाज करा लीजिए तो बेहतर रहेगा। ये तो सीधे लालू प्रसाद पर और उनके आप लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई लालू जी पर सवाल उठाने से पहले दिलीप जायसवाल जी अपने मेडिकल कॉलेज के संबंध में भी बता दें कि कैसे आपने मेडिकल कॉलेज को अपने नाम करवाया और कौन सा आपने तरकीब अपनाया, ये कौन सा आपका नया तरीका है, ये भी बता दीजिए ना, ताकि दूसरे लोग भी आपसे कुछ सीख ले सकें। आप जिस तरह की राजनीति करते हैं वो राजनीति बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि आप हड़पो नीति अपनाते हैं और हड़प नीति के कारण ही आप मेडिकल कॉलेज के मालिक बन बैठे हैं। तो दिलीप जायसवाल के कहने के अनुसार क्राइम का रेट मतलब कि बढ़ा है, तो क्या अभी किस तरह का राज है? देखिए, यहाँ पर गुंडा राज है, यहाँ पर आतंक का राज है, यहाँ पर हड़पो राज है और किसी का भी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बना लेने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा बोल करके अपने से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता सजग है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नेताओं के काले कारनामों को जानती है और सब कुछ उजागर हो जाएगा। आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद को। इस सारे प्रश्न विभाग के जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।